श्रद्धा मर्डर केस की जांच जुड़ी त्रिलोकपुरी केस से। जून में त्रिलोकपुरी में मिला था कटा सिर और हाथ। श्रद्धा की हत्या के बाद त्रिलोकपुरी में मिला था सिर। महरौली त्रिलोकपुरी बॉडी पार्ट का होगा मिलान। दिल्ली की 2 जिलों की पुलिस आई सामने। भजनपुरा में 6 दिन हो गए शिकायत किए पर नहीं मिला गाड़ी का कोई सुराग। घर के बाहर से चोरी हुई थी बेलेनो कार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सीमापुरी थाने के 10 में से 10 कैमरे कर रहे हैं काम। जीटीबी में 4 कैमरे कर रहे हैं काम। कृष्णानगर में 12 से 12 सीसीटीवी कैमरे कर रहे हैं काम। शादरा के 15 कैमरे में से 10 कर रहे हैं काम। दिल्ली महिला आयोग ने लगे कैमरों की मांगी है रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। कार्यालयों में उम्मीदवारों ने शुरू की मीटिंग। बनाई जा रही है प्रचार की रूपरेखा। आप उम्मीदवार जुगुल अरोड़ा ने निकाली गीता कॉलोनी में रैली। और गगन बिहार में बस स्टैंड की हालत जर्जर। सर्दियों में शेड टूटी होने से लोगों को होती हैं परेशानियां। नहीं लगा कोई साइन बोर्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। श्रद्धा मर्डर केस की जांच का सिरा दिल्ली के त्रिलोकपुरी पहुंच गया है। जून के महीने में पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके त्रिलोकपुरी में कटे हुए सिर और हाथ मिले थे। ये घटना श्रद्धा की मौत के बाद हुई थी। पुलिस अब दोनों जगह पर मिले शव के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट को मैच करवाएगी। अब त्रिलोकपुरी और महरौली मिले शवों के हिस्सों को मिलान किया जाएगा। गुत्थी को सुलझाने के लिए दोनों जिलों की पुलिस मिलकर लगातार काम कर रही है। त्रिलोकपुरी में भी अंगों की बरामदगी हुई थी। श्रद्धा की हत्या के बाद इस तरह की घटना आने से कहीं शक जो है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला भजनपुरा इलाके के अंतर्गत का है, जहां एक महिला ने बताया कि उनकी बेलेनो गाड़ी उनके घर के बाहर से चोरी हो गई, जिसका सीसीटीवी भी देखा जा सकता है। उन्होंने इसकी कंप्लेंट थाना भजनपुरा में दी, पर 6 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोई सुराग न लगाने में नाकाम रही। पीड़ित के मुताबिक इलाके में ऐसे पहले भी चोरियां होती रही हैं। वह समाज सेवा के तौर पर इलाके में काम करती थी और उसके साथ उसके घर के बाहर से ही ये घटना हुई है। बहुत गलत हुआ है। मेरी खुद की कार बेलेनो जो मेरे घर के आगे से चोरी हो गई है। 11 तारीख की सुबह 2:08 पर हुई है, जिसकी मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह सब थाने में दे दी हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, परंतु अभी तक कोई संतुष्टि भरा ऐसा जवाब नहीं है कि मेरी कार को ढूंढने के लिए कुछ कार्रवाई की जा रही है। हमारे क्षेत्र से बहुत गाड़ियां चोरी हो रही हैं। लोग लगे हुए हैं लेकिन उनकी गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। यहाँ चोर इतने एक्टिव हो चुके हैं, आए दिन किसी न किसी की 2-3 गाड़ियां यहाँ से चोरी हो रही हैं, परंतु प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे कि चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एसएचओ साहब को ये भी बताया था कि मेरी गाड़ी 1 अक्टूबर को सर्विस पर गई थी एजेंसी में और 4 दिन बाद आई है। मुझे उन पर शक है, शायद उनकी हरकत हुई है, क्योंकि मेरी गाड़ी सेंसर लॉक से खोली गई थी, उसके बाद चोरी की गई है। परंतु अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि इन्होंने एजेंसी पर जाकर कोई इस तरीके की पूछताछ की हो। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति की जानकारी मांगी है। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के थानों का जायजा लिया तो देखा कि थाना सीमापुरी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सारे काम कर रहे हैं। वहीं जीटीबी इनक्लेव थाने के पास सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसमें से 4 सीसीटीवी काम कर रहे हैं। कृष्णानगर थाने के अंदर 12 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें से 12 के 12 काम कर रहे हैं और शादरा के अंदर 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें से 10 काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों के कामों ने रफ्तार पकड़ ली है। अनारकली से बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा ने चुनाव के लिए कार्यालय खोल लिया है, जहां आकर कार्यकर्ता आने वाले समय के कामों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है, यहां से हम क्षेत्र की समस्या का हल निकालेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करके विकास करेंगे। सर, चुनाव के लिए मुद्दे जो है वो मेरे लिए पास है, वो क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हैं। मेरे क्षेत्र में जो गंदगी है, नालियाँ गंदी है,
ये परेशानियां जो आ रही है हमारे इस समय, जो आम आदमी के जो पार्षद बन गए हैं उनके कारण से जो परेशानियां मेरी जनता को झेलनी पड़ी है, मेरे क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, उन सब मुद्दों के लिए मुझे लड़ना है। स्कूल हैं, स्कूलों में जो कहा जाता है कि सुरक्षा मिल रही है, स्कूलों में बहुत अच्छी हालत सुधर चुकी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूलों की मुझे तरक्की करवानी है, अपने क्षेत्र की तरक्की करवानी है, विकास करना है। देखिए, ये आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी रीढ़ है संगठन, जो संगठन के कार्यकर्ता यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, ये दिखा दिया गया कि मीनाक्षी शर्मा जी जो उनको जो थोड़ा बहुत भी एंजाइटी थी वो इन संगठन के कार्यकर्ताओं से दूर हुई है, पहली बात। दूसरा, संगठन के कार्यकर्ताओं को ये बताया गया है कि क्या इश्यूज है कि भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी देना है। दिल्ली की एमसीडी जो यूनिफाइड हुई है, ऐसा नहीं होगा आगे कि किसी को सैलरी ना मिले। यहाँ की जो स्वच्छता व्यवस्था है, कूड़ा मुक्त दिल्ली करना है। संवादात्मक बैठक थी जिसमें हमारे समिति अध्यक्ष, खंड प्रमुख, सभी कार्यकर्ता जो मेन है वो लोग थे, मंडल के पदाधिकारी थे, वो सभी लोगों की आज मीटिंग थी। आज इतने जोश खरोश के साथ मीटिंग हुई है कि मजा आ गया। चुनाव से पहले ही आज की मीटिंग देख के रिजल्ट सामने आ गया कि हम थोड़े नहीं बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले। इसके अंदर हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, खंड प्रमुखों ने, समिति अध्यक्षों ने, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये आश्वासन दिलवाया कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। पूर्वी दिल्ली भी चुनावी रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने काम शुरू कर दिया है। गोंडली से आप उम्मीदवार शिवदत्त कौशिक ने अपना कार्यालय खोल लिया है। उनका कहना है कि इलाके की जनता हम हर समस्या का निदान करेंगे, हर समस्या पर ध्यान दिया जाएगा, इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे। जगतपुरी वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त हो सकती है। इस वार्ड से हमारी सोशल मीडिया की टीम, हमारी डोर टू डोर कैंपेन की टीम, हमारी डेली पदयात्रा की टीम, हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये कार्यालय में हमने वॉर रूम भी बनाया है जहाँ पर सब मिलकर हम जनता तक पहुंचाएंगे। हमारी अरविंद केजरीवाल जी ने जो पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली की सरकार में रहते हुए जो कार्य करे उन तक जनता को पहुंचाएंगे। 230 सीट आ रही है हमारी, जैसे कैंडिडेट दिए हैं, शिवदत्त कौशिक को दिया, यहाँ से पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, सभी जनता इनके साथ है। मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी झाड़ू चल रहा है, तो झाड़ू चलेगा, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे हम। एमसीडी में बीजेपी ने जो बेड़ा गर्क किया है, कूड़े के पहाड़ बनाए, उनको हटाएंगे। पूर्वी दिल्ली में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने आप कार्यकर्ताओं के साथ सिलाई सेंटर से गीता कॉलोनी की गलियों से आज एक रैली की शुरुआत की है। जुगल अरोड़ा ने बताया कि लोगों को आपसे काफी उम्मीद है। घर घर जाकर हम लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, सहयोग मिल भी रहा है, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस रैली में इलाके के विधायक एस.के. बग्गा भी उनके साथ रहे और आम आदमी पार्टी अपने कामों को जनता के सामने रख रही है और आने वाले टाइम में वो जनता से अपील कर रही है कि उनको ही वोट दिया जाए। जनता से जो विधायक जी ने क्षेत्र में काम करे हैं, पानी सीवर लाइन पर काम हुआ है, हम विधायक जी और केजरीवाल जी की नीतियों पर वोट मांग रहे हैं, अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। 15 साल भाजपा बेहाल रहा, निगम ने पूरा कृष्ण नगर को और वार्ड 211 को इतना गंदा कर दिया। यहाँ पार्कों की व्यवस्थाएं बहुत खराब है। मेरा वादा है, जैसे ही जीत के आऊंगा, पार्कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था और कूड़े की व्यवस्था, ये सबसे पहले मेरी होगी और जल भराव की समस्या जो है सबसे पुरानी, वो खत्म करूंगा। बीजेपी ने 15 साल कोई कार्य नहीं किया, कूड़े का ढेर बनाए हैं, लोग दुखी हैं। इतने फोन आते हैं मेरे को भी, 4 तारीख कब आएगी? 4 को ही आएगी, लेकिन लोग इतने इंटरेस्टेड हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। दिल्ली पुलिस के मुखिया संजय अरोड़ा ने बुधवार की रात को कृष्णा नगर और सीमापुरी थाने पहुंचे। उन्होंने कई पुलिस कर्मियों को बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने उनसे बात की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। कृष्णा नगर इलाके और सीमापुरी इलाके में 2 बड़ी वारदातें हुई थी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दोनों ही थानों के पुलिस कर्मियों को शाबाशी दी और ये कहा कि क्राइम को रोकने के लिए हम और क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं। संजय अरोड़ा ने थाने के पुस्तकालय में पढ़ाई करने वाले बच्चों से बातचीत की और स्थानीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से अनुभव साझा किया। पूर्व दिल्ली के कई बस स्टैंड ऐसे हैं जो काफी खस्ता हालत में हैं। किसी की छत की स्थिति बेहद खराब है तो किसी स्टैंड पर बैठने की सीट तक मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए गगन बिहार के बस स्टैंड की, तो यहाँ की शेड टूटी हुई है। सर्दियों में लोगों को परेशानी होती है, ठंड लगती है। जो कि ये शेड है बहुत जर्जर हालत में है।
यहाँ ना ही कोई नंबर प्लेट है और ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, जिससे लोगों को पता लग सके, जिससे लोगों ने जानकारी कोई ठीक से नहीं मिल पाती है। कौन कौन सी बसें आकर यहाँ रुकती हैं, साथ ही इन बस स्टैंड पर खड़े होने में डर भी लगता है। वहीं बारिश के मौसम में भीगना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई शेड नहीं है। बहुत खस्ता हालत है, बेकार है, पूरा स्टैंड ही टूटा पड़ा है भाई। अगर गिर गया कुछ बारिश में भी टप टप करेगा, सर्दियों में भी दिक्कत ही है, कैसे खड़े होंगे, जगह नहीं है खड़े होने की बिल्कुल भी नहीं। हाँ नहीं, हालत तो इसकी ख़राब है, जज्जर आप देख ही रहे हैं। नहीं बचाव तो होगा ही नहीं, खैर बचाव तो वैसे भी नहीं है, ये साइड पे है, ये बचाव तो इसमें है ही नहीं। बस तो देख रहे हैं आप, बहुत कम रोक रहे हैं, जिसकी मर्जी है रोकता है, नहीं तो नहीं रोकता। स्टैंड को कोई आगे पीछे करना चाहिए, इसको अच्छा बनाना चाहिए। और पूरे चद्दर टूटी हुई है, पूरा नाम वाम नहीं है ठीक से, इसी के नहीं और भी 2-3 स्टैंड है, बहुत बुरा हाल है। इधर स्वर्ण सिनेमा का, बिहारी कॉलेज, कई जगह का है जो मतलब इसी रोड पे खराब है। सर्दी भी वैसे, जो बरसात भी आ जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली को आवश्यक सेवा बताते हुए बिना ठोस और वैध कारणों के किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा। वहीं जब हमने इस विषय पर पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि BSES की तरफ से कई बार बिल ना भरने की वजह से उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। हालांकि लोगों का मानना है कि कनेक्शन बिना किसी नोटिस और जानकारी के घर पर आकर काट देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और दोबारा मीटर लगवाने के लिए काफी चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। BSES को चाहिए था कि वो पीड़ित को एक समय दें और नोटिस भी दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर बिल नहीं भरते हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। परेशानी जो है ये है कि जब किसी का अगर बिजली का बिल रुक गया है तो उसे टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 महीने का, या मान्य नोटिस देना चाहिए, उसमें पता लगना चाहिए। अब मान ले क्या वे बिजली वाले आए, पहली बात तो यही है कि उनका ये पता नहीं लग पाता ये बिजली वाले हैं या लोकल आदमी हैं, कोई आई कार्ड वगैरह या उनका कोई सबूत नहीं होता उनके पास जाए, बस एक जो है लिस्ट लेकर आते हैं और लिस्ट लेकर के कहते हैं हम बिजली वाले हैं, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं भरा। कोई जानकारी पहले से देते हैं कि आपका कनेक्शन हाँ, तो उसके लिए कोई जानकारी नहीं देते, वो जो है एकदम जो है डायरेक्ट आते हैं, कहीं कहते हैं कि या तो ये बिजली का बिल अभी भरो या चेक दो, या नहीं तो ये मीटर तुम्हारा काट दिया जाएगा। अभी जो है गरीब अच्छा, ये गरीब आदमी है यहाँ पे जो है, अच्छा अब उन्हें परेशानी की डर की वजह से वो सेटिंग करते हैं, या तो जो है कि भाई इतने पैसे तो हम तुम्हारा जो है बिल रोक देंगे, वरना तो ये अभी काटा जाएगा जो है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है कम से कम उसके बिल के साथ या तो कोई एक नोटिस भेजा जाए, और नोटिस के बाद भी फिर उसे जो है जो स्टाफ का आदमी है वो आकर के यहाँ पे एक बताए कि आपका ये इतना पेंडिंग बिल है और अगर आपने इतने दिन तक नहीं भरा तो ये आपका मीटर काट दिया जाएगा। ये आते हैं ना तो कोई सूचना दी जाती है हमारे यहाँ पे, और ऑटोमेटिक काट के चले जाते हैं। और ये अब की बार तो बिल भी कुछ ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा बिल आए इस बार में। हमारा तो एक बल्ब जलता है और एक कूलर है, कूलर तो खैर चलता ही नहीं है। 700 रुपये आया है बिल। ये पता नहीं कैसे कौन लोग आते हैं, हम तो लोग जानते भी नहीं हैं लोगों को। बिल्कुल समय देना चाहिए उनको कि टाइम पर, मतलब अगर बाई चांस नहीं भर पा रहे हैं तो उनको समय देना चाहिए कि आगे को थोड़ा लेट हो जाता है कभी, और वो काट के फिर काट देते हैं, फिर नहीं लेट देते तो बिल जमा नहीं कर पाते हैं तो वो काट जाते हैं बिजली मीटर। ऐसा हमारे साथ भी एक बार ही हुआ था। मैंने कहा था, वो ना 2-3 महीने से नहीं भरा था मैंने, तो उन्होंने कहा था वो काटने वाले आ गए थे, तो मैंने कहा भाई थोड़ा समय दे दो, 1-2 महीने का, लॉकडाउन के टाइम की बात बता रही हूँ, वो आगे काटने के लिए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा बहुत टाइम दो हमें। कह रहे इतना टाइम दे दिया हमने। सबसे पहले तो यही पता नहीं चलता है कि वो BSES के व्यक्ति हैं या नहीं है। लिस्ट लेकर आ जाते हैं और कहते हैं जी हम BSES से आए हैं, तुम्हारा इतना पेंडिंग बिल है और या तो आप ये पैसे दीजिए, और नहीं है तो आज ही काटना है, अभी काटना है, या तो चेक दीजिए दीजिए। कोई लीगल नोटिस नहीं होता है, कोई डिपार्टमेंट से BSES से कोई नोटिस लेकर नहीं आते हैं, कोई इस तरह की वार्निंग लेटर नहीं होता है। और कई बार तो इस तरह के लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तौर पर आते हैं और लोगों से पैसा ऐंठते हैं और लेकर चले जाते हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में जांच का समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके मद्देनजर हम पूर्व दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल का पता करने पहुंचे। पूर्व दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जिसमें जांच को लेकर क्या कुछ समय निर्धारित हुआ है, इसकी हमने पड़ताल की। अस्पताल के CMO डॉक्टर रजत ने बताया कि अस्पताल में लगभग 2 महीने पहले ही एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके चलते जहां 8 बजे से 11 बजे तक जांच की जाती थी वो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक कर दी गई है। अस्पताल में जांच की टाइमिंग को लेकर पहले ही अपना समय बढ़ा दिया गया था
और जांच की रिपोर्ट पहले अगले दिन आती थी, अब इमरजेंसी में उसे 4 बजे के आसपास रिपोर्ट आ जाती है। इमरजेंसी में जांच 24 घंटे उपलब्ध रहती है। सीएमओ ने बताया कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में और भी सुविधाएं सुचारू रूप से चालू की जाएंगी। पहले जो हमारा लैब सर्विसेज का सैंपल कलेक्शन ओपीडी पेशेंट्स के लिए था वो 8 बजे से 11 बजे तक होता था, लेकिन जब हमने देखा, डायरेक्टर साहब ने देखा कि पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, तो ऑलरेडी हमने सितंबर से जो है टाइमिंग्स 8 से 1 कर दिया है उसको। ऑलरेडी हमने वी हैव इंक्रीज द टाइमिंग्स फॉर सैंपल कलेक्शन एंड इमरजेंसी लैब जो हमारे पेशेंट्स एडमिट रहते हैं या इमरजेंसी में आते हैं उसके लिए 24 आवर्स ऑल द टेस्ट आर अवेलेबल। वी हैव मेड श्योर कि जो भी रिपोर्ट्स जिस दिन सैंपल जा रहा है सुबह उसी दिन आपको 4 बजे तक वी गेट द रिपोर्ट्स नाउ। पहले थोड़ा पेंडिसिटी रहता था, पेंडिंग रहता था, अगले दिन तक आती थी, बट अभी जो है वी हैव स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट्स टू द वार्ड्स फ्रॉम वेयर द सैंपल्स आर कमिंग एंड फॉर ओपीडी पेशेंट नेक्स्ट ओपीडी विजिट जब उनका होता है उनको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।